हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग सीरीज में। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आने वाले फिल सीरीज के बारे में। गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो की हेल्प से आप सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग इजी तरीके से अपने सीरियल नंबर्स या फिर अपने डेट्स को इजीली कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन पर। तो ये ओपन हो चुकी है हमारी एक्सेल शीट, और इस एक्सेल शीट में मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जहां पे आपको दिख रहा होगा सीरियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, डेट, डेज, मंथ और टेबल। मुझे ये ऑटोमेटिकली फिल करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्सेल को एक डिफरेंस समझाना है कि आप किस तरह से डेटा निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और नीचे वाली लाइन में आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। इन दोनों को लिखने के बाद आपको लेफ्ट क्लिक से माउस से नॉर्मल इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से। अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आएंगे, जहाँ पे एक प्लस का साइन आपको देखने को मिल रहा होगा। जब आप यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखेंगे और माउस को नीचे को ड्रैग करेंगे, तो जहां तक भी आप इसको ड्रैग करेंगे वहां तक इजीली आपके पास सीरियल नंबर फिल होके आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये सीरियल नंबर में ही क्यों आए, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा था 1, सेकंड नंबर लिखा था 2। एक्सेल को हमने डिफरेंस समझाया था कि सिर्फ हम लोगों को नंबर चाहिए तो एक नंबर के गैप में चाहिए। अगर मैं इवन नंबर की बात करता हूँ तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 और सेकंड सेल में लिखना पड़ेगा मुझे 4। इवन नंबर हमारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे ऑड नंबर के लिए करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखना है 1 और दूसरा मुझे लिखना है 3। तो यहाँ पे एक्सेल समझ जाएगा कि हमने 1 के बाद 3 दिया है तो 3 के बाद 5 देना है। वो एक्सेल ऑटोमेटिकली सीरीज को आगे वो कॉपी कर देगा। तो कुछ इस कंडीशन में आपको इसे नीचे को ड्रैग कर देना है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब बारी आती है डेट की। तो डेट लिखने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट का फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में चल रहा है, DDMMYYY या फिर MMDDYYY। इसका मतलब ये है कि पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, या फिर पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर। सो मेरे फॉर्मेट में यहाँ पे पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे कोई डेट लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 7/23/23 मीन्स ये मेरी बर्थ डेट है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा। अब ये वैल्यू हैज में आ गई, तो मुझे इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या गलती किया है। एक्चुअली तब आता है जब आपकी सेल का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो आपको यहाँ पे जाके सेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देना होता है। जैसे मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ मुझे इसको नीचे को ड्रैग कर देना है। कुछ इस कंडीशन में हमारी जो डेट होगी वो नीचे को फिल हो जाएगी। देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे आके डेट फिल हो गई है आपके 23, 24, 25। फिर आती है डेज की। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे कोई डे लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा संडे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे संडे लिखा, और संडे लिखने के बाद मैं इसको नीचे को ड्रैग करता हूँ, तो जितने भी डे होंगे हमारे वो आगे को फिल हो जाएंगे। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो सारी चीजें इसमें फिल हो जाएंगी। फिर बात करते हैं मंथ की। जब भी आपको कोई मंथ फिल करने होते हैं, तो जैसे मैंने इसमें लिखा जैन। अगर मान लीजिए आप मंथ का पूरा नाम लिख रहे हैं जनवरी, तो पूरा नाम देगा, और अगर आप नाम लिख रहे हैं हाफ, तो वो हाफ नेम देगा। कुछ इस कंडीशन में मैंने पहले हाफ नाम लिख के देखा, तो कुछ यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इस तरह से फिल हुआ। और वहीं पे अगर मैं फुल नेम लिखता हूँ, तो फुल नेम को जब मैं यहाँ से नीचे को ड्रैग करूंगा तो ये पूरा नेम ही आपको मंथ का दे देगा इस तरह से। तो बारी आती है टेबल की। तो अगर कभी भी आपको किसी भी नंबर का टेबल फाइंड करना होता है, तो आपको बस एक्सेल को डिफरेंस समझाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 14 और 28। तो 14 टू 28 होता है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट करना है फिर पहले नॉर्मल, और उसके बाद इसको ड्रैग कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी जो सीरीज होती है वो फिल हो जाती है। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। तो ये ऑप्शंस थे माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऑप्शंस विथ लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे हम लोग साइड में काम करते हैं माउस के राइट क्लिक के साथ। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि हमें समझ में आ जाए, और लेफ्ट की जगह मैं इसे कर देता हूँ राइट क्लिक। तो ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे आपको किस तरह से वैल्यू फिल करनी होती है, तो जब भी हम माउस के राइट क्लिक के साथ ड्रैग करते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस छोड़ता है, और इन ऑप्शंस का कैसे यूज करना है वो हम लोगों को इसमें सीखना है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसमें लिखा 1 और दूसरी वैल्यू मैंने इसमें लिख दी 2। और दोनों लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इनको दोनों को फॉर्मेट कर देता हूँ। जैसे बॉर्डर्स लगा देना, या फिर इसमें कोई कलर फिल कर देना, या फिर बोल्ड कर देना, या फिर कोई टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस भी आने वाले हैं। तो जैसे कि मैं माउस के राइट क्लिक के साथ इसको नीचे को ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शंस आता है पहला वाला कॉपी सेल्स का। इसका यूज तब किया जाता है जब आपको ऊपर की वैल्यूज को नीचे कॉपी करना हो। तो जैसे मैंने कॉपी सेल्स पे क्लिक किया तो आपकी वो वैल्यू 1212 लिखा था, तो उसी कंडीशन में नीचे को फिल होते गई है। और अगर वही चीज मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और माउस के राइट क्लिक के साथ इसको राइट को ड्रैग करता हूँ, तो ये ऑप्शन यहाँ पे लीव करेगा कॉपी सेल्स, और ये राइट को भी यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब मैं इस 1 और इस 2 को सिलेक्ट करता हूँ और माउस के राइट क्लिक के साथ इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे को। अब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको फिल सीरीज का, जहां पर ये नंबर वैल्यूज को बाय सीरीज यहाँ पे फिल कर देता है विद फॉर्मेटिंग। बस ध्यान ही रखिएगा आपको सिलेक्ट लेफ्ट क्लिक से करना है, और यहाँ इस कॉर्नर पे आके माउस के राइट क्लिक के साथ इसको ड्रैग करना है। अब जब भी आपने इसे ड्रैग किया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा फिल फॉर्मेटिंग ओनली। इसका यूज तब किया जाता है जब आपको कोई नंबर फिल नहीं करने हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग फिल करनी होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ड्रैग करते हैं। अगला इसमें ऑप्शन है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपकी फिल तो हुए हैं, बट कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें नहीं हुई, ना कलर हुआ, ना ही इसमें बॉर्डर अप्लाई हुए, ना ही ये वैल्यू बोल्ड में आई। तो ये सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पे आपकी वैल्यूज जो होती है वो फिल हो जाती है।
अब अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, दोनों को दोबारा सिलेक्ट करते हैं और माउस के राइट के साथ इसको दोबारा ड्रैग करते हैं। अब बीच में ऑप्शन कुछ लीव हो रहे हैं, इनके बारे में अभी बताऊंगा आपको। अगला इसमें ऑप्शन आ रहा है आपका लाइनियर ट्रेंड। सो इसमें क्या होता है, आपके जो नंबर्स होते हैं वो लाइन वाइज फिल हो जाते हैं इस कंडीशन में। अब मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 2, तो ये 1 के बाद डबल हो रहा है, 1 का डबल हो रहा है 2, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे को। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा वो ग्रोथ ट्रेंड का, तो जब मैं इसको ग्रोथ करूंगा तो यहाँ पे ये डबल ग्रोथ में आगे को इंक्रीज होती जाएगी, 1 to the 2, 2 to the 4, 4 to the 8। सो इसको आगे को कंटिन्यूअसली डबल ग्रोथ आपको देते रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और 3 लिखने के बाद मैं इन दोनों को आगे को ग्रोथ देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रोथ पे क्लिक लिया। ग्रोथ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल ग्रोथ हुई है, 1 3 3 3 9 9 3 27। तो इस कंडीशन में डेटा जो है आगे को फिल हो गया है। अब मैंने दोनों को दोबारा सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इन दोनों को राइट क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सीरीज का और फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल मैंने फिलहाल के लिए छोड़ दिया क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग शीट बना के रखी हुई है, इसको मैं अलग शीट पे समझाऊंगा। फिर मैं पहले आपको समझा देता हूँ सीरीज ऑप्शंस। तो मैंने यहाँ पे सीरीज में क्लिक किया। ये पूछता है कि आपको कितने नंबर के बाद यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है, मतलब आपको यहाँ पे फिट करना है कि कितना नंबर मुझे गैप चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ इसको मुझे 4 नंबर का गैप चाहिए और मुझे नंबर ओनली 20 तक ही लिखने हैं और मैं ओके कर देता हूँ इसमें, तो इस कंडीशन में जो फिल करेगा तो ये यहाँ पे दिखाएगा आपको कि 1 के बाद 4 फिल हो रहा है तो 5 आ रहे हैं, फिर 4 के गैप में 9 आ रहा है, फिर 9 के बाद 4 के गैप में 13 आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये आगे को फिर बढ़ते रहता है 4 नंबर की सीरीज पर या 4 नंबर के गैप में। आई होप ये भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फ्लैश फिल की। तो फ्लैश फिल के लिए हम लोग जाते हैं दूसरी शीट पर। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं मैंने, कुछ लास्ट नेम लिखे हुए हैं और मुझे यहाँ पे फुल नेम चाहिए। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक होती है या बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है फ्लैश फिल का, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है पूरा नाम पहले, तो मैंने किसी एक पर्सन का फुल नेम यहाँ पे ऐड कर दिया है, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी कर दिया है। अब माउस के राइट क्लिक के साथ आपको बस ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने पर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको इनेबल मिलेगा फ्लैश फिल का, आपको बस इस पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से, जहाँ पे हमने यहाँ पे राहुल चौधरी लिखा था तो मैंने तो पूरा लिख दिया था। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जीत दिवाकर लिखा था तो ये नाम पूरा यहाँ पे आ गया, पिंटू सैनी लिखा था तो ये आ गया, आशीष झा लिखा था तो ये आ गया, हर्ष कुमार लिखा था तो ये आ गया, और वहीं पे अंकित दुबे लिखा था तो ये भी आ गया। तो ये भी बहुत यूजफुल ऑप्शन होता है आपका फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल के कई सारे ऑप्शन होते हैं, मैंने कुछ ऑप्शन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ जैसे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे नाम जो लिखे हैं वो मतलब फिट लिखे ही नहीं है, कोई स्मॉल में लिखा है, कोई कैपिटल लिखा है, कोई कैसे लिखा है, कोई कैसे लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस एक नेम को प्रॉपर लिखना है। आपको बस एक्सेल को फॉर्मेट समझाना है कि किस फॉर्मेट में उसको आपको आगे को कंटिन्यूसली नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, बस फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। वो कंटिन्यूसली आगे को जो नेम देगा वो सही देगा, बिल्कुल करेक्ट देगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट नेम यहाँ पे आपको उसने दे दिए हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये फॉर्मूले को रिप्लेस करके फ्लैश फिल आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है नेम विद टाइटल, मतलब यहाँ पे नेम लिखा है, मुझे यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर राहुल। अब ये लिखने के बाद या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मिस्टर राहुल सर। मैंने इतना लिखा और मैंने माउस के राइट के साथ इसको ड्रैग कर दिया नीचे को। अब मैं करता हूँ फ्लैश फिल। तो अब देख सकते हैं मिस्टर जीतू सर, मिस्टर पिंटू सर, मिस्टर आशीष सर, हर्ष सर और अंकित सर, तो ये यहाँ पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक आधार नंबर लिखा हुआ है जो कि कुछ इस तरह से है और मुझे यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। अब प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है कि जो आधार में नंबर्स होते हैं वो चार डिजिट का मतलब एक ग्रुप होता है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2568 और इसमें स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिखा 5984 स्पेस 7584। ये करने के बाद बस मुझे माउस के राइट के साथ इसको ड्रैग कर देना है और यहाँ कर देना है फ्लैश फिल। तो देख सकते हैं कि बाकी के नंबर भी इसने इसी फॉर्मेट में फिल कर दिए हैं ऑटोमेटिक। तो ये होता है फ्लैश फिल का एक ऑटोमेटिक फंक्शन आप कह सकते हैं या फिर एक यूजफुल ऑप्शन ये कह सकते हैं। अब इसके बाद भी हमारे राइट क्लिक करने पर जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो मैंने ये ऑप्शन ट्राई करके बता दिए हैं आपको और नीचे वाले ऑप्शन भी ट्राई करके बता दिए, बट इसमें कुछ ये ऑप्शंस रह रहे हैं जहां पर ये जो फिल करते हैं ये किसी डेट के लिए होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई अगर डेट लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा इसके डेटा को नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेट लिखी 1 जून 2023। ये लिखने के बाद मैं इस डेट को जरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद देख सकते हैं ये डेट यहाँ पे फिल हो चुकी है। अगर मैं इस डेट को नीचे को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे कुछ ऑप्शन ये इनेबल करेगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि फिल डेज, वीक डेज, मंथ और ईयर सारे ऑप्शन इनेबल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे डेज में क्लिक करता हूँ तो हमारे डेज फिल हो जाएंगे। जब आप देख सकते हैं कि 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून, हमारे पूरे जून के यहाँ पे 18 जून तक यहाँ पे डेट फिल हो चुकी है। वहीं पे मैंने दूसरी डेट सिलेक्ट की है और मैं माउस के राइट क्लिक के साथ इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फिल वीक डेज। अब आप इसमें डिफरेंस ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 जून है, यहाँ पे 1 जून है, 2 जून है, यहाँ पे 2 जून है। अब यहाँ पे 3 जून है लेकिन यहाँ पे 5 जून आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल किए हैं वीक डेज। तो वीक डेज में मंडे टू फ्राइडे काउंट किया जाता है, सैटरडे संडे को एज ए वीकेंड काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे सैटरडे और संडे इसमें फिल नहीं हुआ है, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे इसमें डेटा फिल हुआ है। अब मैं इसमें आता हूँ और इसको मैं माउस के राइट क्लिक के साथ ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल मंथ्स का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डेट तो वही रहेगी 1 जून, लेकिन आगे मंथ फिल हो जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हम कर सकते हैं। या फिर मैं माउस के राइट क्लिक के साथ इसको ड्रैग करता हूँ और फिर इसके बाद करता हूँ फिल ईयर्स, तो हमारी ईयर्स इसमें फिल हो जाएंगे, जहाँ पे 23, 24, 25, 26, 27 दिख रहे होंगे आपको।
अगर हम डेट ना लिख के कोई डे लिखते हैं तो हम डे लिख के भी आगे के 2 ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा संडे और मैंने माउस के राइट क्लिक के साथ इसको ड्रैग कर दिया नीचे को। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फिल डेज का ऑप्शन खुल रहा है। जहाँ मैं डेज में देखूं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब फिल हो रहे हैं यहाँ पे। और वहीं पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, चलिए मंडे, संडे ना लिख के मैं मंडे लिख रहा हूँ और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे को। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फिल वीक डेज का, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर उसके बाद मंडे, मतलब सैटरडे और संडे स्किप हो चुके हैं। तो ये ऑप्शन काम करता है आपका डेट्स को फिल करने के लिए, फ्लैश फिल करने के लिए, या फिर आपके नंबर्स को सीरीज फिल करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट में। तो ये था हमारा लेफ्ट क्लिक के साथ कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं, और ये ऑप्शन था हमारा राइट क्लिक के साथ कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डे 2 की क्लास एक्सेल की। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। ऐसे हम लोग डे बाय डे आपकी एक्सेल के कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं और एक्सेल की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।